वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। तो भाई जो 70 डेज का हार्ड चैलेंज हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका डे है 45। कौन सा डे है भाई? 45 डे है। 44 क्लासेस हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं आपने सारी क्लासेस देखी होंगी, आप डेली फॉलो कर रहे हो और साथ में प्रैक्टिस करते रहो भाई। जैसे ये 70 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट होगा, मेरी गारंटी है कि इसमें 15 में से 15 नंबर आएंगे आपके मैथ में। और जब तक मैथ में अगर आपके 15 नंबर नहीं आएंगे, रीजनिंग में 15 नंबर नहीं आएंगे, तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होना मुश्किल है भाई। ये जो 40 नंबर है, तो 40 का मतलब 40 होता है, 39 बर्दाश्त नहीं है भाई। मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, डेली रीजनिंग के 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैथ के प्रैक्टिस करो। मैथ के 100 सवाल तो आपको डेली प्रैक्टिस करने चाहिए, तभी ये 15 में से 15 आएंगे भाई। डेली आओ यहाँ पे, कंसेप्ट सीखो, मिक्स क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो फॉर्म भी नहीं निकले, अगर उससे पहले आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम के टाइम पे आप मॉक लगा सकते हो, या उस टाइम पीवाईक्यू देखोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे भाई। अभी अच्छे से सारे कंसेप्ट सीख लो, उसके बाद जाके मॉक प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ में 15 नंबर नहीं आए तो सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है। बाकी मेरे को आप जानते हो, मैं उमेश यादव 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं और पिछले 5 साल से एसएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं। तो भाई पता है एग्जाम में क्या आता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां दिक्कत होती है। क्योंकि मैं भी वही 50-60 नंबर आते थे सीपीओ में, बाद में मेहनत करने के बाद भाई सीजीएल में 165 तक पहुंचे हैं, सीपीओ में भी 160 नंबर निकाले, तो वो मेहनत की है भाई, तो पता है एग्जाम में क्या आ रहा है। बाकी लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का दर्द समझते हैं, उसी को देखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। जिसको भी मैथ से डर लगता है उसके साथ ये सीरीज शेयर कर दो, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर किया करो, मुझे भी तो पता चले कितने बच्चों को इस वीडियो से फायदा हो रहा है। तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि भाई अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट वाइड वीडियो आपने देखी होगी, इसमें आ रही है, और कंसेप्ट में एक जबरदस्त टॉपिक लेके आऊं कि माय फेवरेट क्वेश्चंस, जो उस टॉपिक के टॉप 10 से 15 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं और मेरे फेवरेट हैं, वो आपको वीडियो के लास्ट में करवाता हूं। तो ये वो कंसेप्ट वाइज वीडियोज भी देख लो भाई, और ये सीरीज कंप्लीट कर लो। इसके बाद कुछ और जबरदस्त स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आपको एक और बात बता दूं कि मेंटर 365 गुरुकुल, अगर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हो, रेगुलरिटी नहीं बन रही है, फोन से डिस्ट्रैक्शन होती है, तो फोन फ्री कैंपस मेंटर 365 गुरुकुल, जो कि रेवाड़ी हरियाणा में है, यहां आ सकते हो भाई। 3-4 महीने की बात है, बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी, साथ में फिजिकल की तैयारी होगी। गाइडेंस सौरव सर, जिन्होंने 18+ गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर रखे हुए हैं, इनकी गाइडेंस में साथ में आपको मेरी भी भाई गाइडेंस मिलेगी। जबरदस्त कॉम्बो है गाइडेंस का भाई, और जब तक गाइडेंस नहीं मिलेगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। बाकी रेगुलरिटी, अगर आप चाहते हो डेली 9 से 10 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाए, 10 से 11 घंटे पढ़ाई हो जाए, तो एक बार मेंटर 365 गुरुकुल आप विजिट कर सकते हो, जो रेवाड़ी हरियाणा में है। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो, अगर भाई कॉन्टैक्ट आपको करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहां लिख देता हूं, 8930-365-365। आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, अगर आपको गुरुकुल के बारे में कुछ भी जानना है तो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला सवाल आपके लिए, 3 दिसंबर 2023 शिफ्ट 3। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। कल भी एक ऐसा सवाल आया था, तब भी आपको क्या बताया था कि आपको कुछ नहीं करना। ये देखो क्या लिखा हुआ भाई, a³ + b³ अपॉन में a³ + b³ कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन एक चीज है भाई, ये देखो यहां पे पॉइंट, ये पॉइंट हटाने के लिए, ये पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से, अगर आपको ये पॉइंट हटाना है भाई, तो एक पॉइंट से तो एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कितने 1000 आंसर आएगा भाई। इसको करना जैसे 2³ + 5³ इसका पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट हटा रहे हैं, तो इसमें मान लो ऊपर कॉमन ले लेते हैं, 1/1000 कॉमन ले लिया, क्योंकि अंदर क्या है, 2³ + 5³। सेम नीचे ये 1/100 यहां भी आएगा, देखो 1/100, इसको क्या लिखेंगे, जैसे 2/100 + 2 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 2/100, ऐसे ही प्लस 5/100। तो ये नीचे कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो ये कितना एक्स्ट्रा कॉमन आएगा, यहाँ पे 10 की पावर 3 थी, यहाँ पे 10 की पावर 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आपके पास 1000 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का एक सवाल बार बार देखने को मिला है, प्रैक्टिस कर लेना भाई, कई पॉइंट के चक्कर में 1-2 जीरो इधर उधर हो जाए और आपका नंबर ना कट जाए, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना भाई, फिर बोलो कि सर एग्जाम में दिखा ही नहीं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई। अगला सवाल, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, हाँ एचसीएफ पूछा है, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को भाई ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट है ना, तो ऑप्शन में हम भी क्या देखेंगे, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या 15 है, क्या 15 से 65 कटता है, नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या 13 से 75 कैंसिल आउट होता है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या 5 से बिल्कुल लास्ट में 5 है, ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या आ गया भाई आंसर। एचसीएफ निकालने मत बैठ जाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका एग्जाम में, एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर एचसीएफ निकालने बैठ गए। आपको ऑप्शन से चेक करना है, क्या 15 से 65 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो एचसीएफ नहीं हो सकता। क्या 13 से 75 कैंसिल आउट होता है, नहीं होता, तो 13 ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या 5 से हो रहा है, हाँ हो रहा है। और एक चीज का और ध्यान रखना कि सबसे बड़े नंबर से ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करना है, कभी 3 से चेक करने लग जाओ भाई। वैसे तो इसमें 3 से 65 नहीं कटता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, एक ही ऑप्शन था। फिर कह रहा हूं, जिसको भी मैथ से डर लगता है ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि बच्चों को बहुत जबरदस्त बेनिफिट हो रहा है। 4-5 नंबर तो सबके बढ़ रहे हैं भाई, जिसके 10 आ रहे उसके 12-13 हो गए हैं, जिसके 6-7 आ रहे उसके 10-12 हो गए हैं। मैथ का डर निकाल देंगे भाई, आने वाले 100 दिन मेहनत कर लो, जॉब मिल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी। शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी। जितना ज्यादा वक्त आप एजुकेशन को दोगे, उतना ज्यादा आपका समय बदलेगा। अगला सवाल आपके सामने भाई, प्रॉफिट लॉस में करवाए हुए सवाल है भाई। ये किसी वस्तु का अंकित मूल्य ये था भाई, ठीक है, कितना था अंकित मूल्य, 3675 था भाई, लिख लिया मैंने। कहता है कि ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 12%, 12% का अगर डिस्काउंट दिया तो हमें कितने में मिल गया, 88% में। कितने में मिल गया, 88% है, मिल गया 88% में मिल गया अगर 12% का डिस्काउंट दिया तो। कहता है कि ऑन इट सेल ए लॉस ऑफ 2%, कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 2% का। इसका मतलब ये वैल्यू कितने की है। अब देखो यहां क्या होता है, सवाल बदल गया। अब आप ये मत सोचो कि 100 क्या माना था, अब आप ये देखो कि ये वैल्यू, इस वैल्यू में तो हमने खरीदा है, इस वैल्यू में क्या किया हमने, खरीदा है, लेकिन उस पे उसको क्या हो गया, 2% का लॉस हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू 98 की थी, हमें वैल्यू 100 की बतानी है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से। 7 से कितने पे हो रहा है, 14 7 98, 7 से 35, 7 दूनी 14 और 35 भाई। उसके बाद क्या 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा। ये देखो भाई, 2 से 44, 2 से 7 पे, 7 से बिल्कुल 7 7 जा 49 और 5, तो 7 20, लास्ट में 0 आना चाहिए। तो 0 भाई इन ऑप्शंस में है, मल्टीप्लाई कर लो 75 की 44 से। 0 28 और 20 48, 48 और 2 50, 5 28 और 5 33। आंसर क्या आ गया भाई, 3300। बताओ क्या था इस सवाल। सबसे पहले इसने बताया कि मार्क प्राइस ये है, 12% का डिस्काउंट मिला तो हमें तो 88% ही पे करना है ना भाई। 12% का डिस्काउंट मिल गया, अगर 100 पे आपको 12% का डिस्काउंट मिलता तो मेरे को कितने पे करने, 88, 100 मल्टीप्लाई 88, और परसेंटेज है तो 88 अपॉन में 100, तो सेम 88 ये मिल गया। अब कहता है कि इस पे 2% का लॉस हुआ, तो इसका मतलब ये 98 की वैल्यू है, हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताना था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। अगर इसी सवाल में ये कह देता कि 12% प्रॉफिट पे बेचता होता तो क्या प्राइस होता, तो हम 112 से मल्टीप्लाई कर देते यहां पे। ठीक है, करके देखना। प्रॉफिट लॉस की 3 घंटे की कंसेप्ट वाइज वीडियो है, वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई,
वहां भी ये सारे सवाल बहुत अच्छे से आपको समझाए हुए। अगला सवाल, एक टेंट है, उसमें 3 व्यक्ति रह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 45 वर्ग मीटर और सांस लेने के लिए 300 मीटर क्यूब। ये चीज भी देखा करो, देखो यहां मीटर क्यूब था भाई, ये गलत है, ये मीटर क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो ये एरिया से रिलेटेड बात है, ये वॉल्यूम से रिलेटेड बात है, ये वॉल्यूम से रिलेटेड बात है। तो क्या करना है, एक टेंट है भाई, ये एक टेंट है, इसमें कोई हाइट होगी, ये हाइट है। अब बंदे को 3 बंदों को एरिया चाहिए, ये 45 मीटर स्क्वायर। अब 3 बंदे रह सकते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 3, टोटल एरिया कितना होगा 135 मीटर स्क्वायर। अब इस 135 मीटर स्क्वायर का आप क्या कर लो भाई, इस 135 मीटर स्क्वायर का क्या कर लो, ये 135 से ये नीचे वाला एरिया के बराबर है ना, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है भाई, पाई आर स्क्वायर किसके बराबर, 135 के। यहां से आर स्क्वायर निकाल लेते भाई, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 135, पाई की वैल्यू 22/7 है, 22 × 7, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि सांस लेने के लिए, तो सांस कहां से ली जाएगी, वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है भाई, कौन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना दिया हुआ है 300 मीटर क्यूब। तो एक बंदे को चाहिए ना, एक बंदे को 300 मीटर क्यूब चाहिए, 3 बंदों को कितने आ जाएंगे 3 × 300, 900 मीटर क्यूब की रिक्वायरमेंट है, 900 मीटर क्यूब की रिक्वायरमेंट है। 1/3 पाई आपको पता है 22/7, आर आपको पता है आर कितना है 135 इंटू में 7/22, एच निकालनी है, एच क्या करनी निकालनी है, और वॉल्यूम किसके बराबर है 900 के बराबर। तो क्या 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और 3 से 3 चौक 12 और 5 45, एच 45 इंटू 20, 45 इंटू क्या हो जाएगा 20, ये आंसर आ गया। अब स्मार्ट टेक्निक क्या देखी आपने कि मैंने यहां कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने यहां पे क्या करी कैलकुलेशन नहीं करी, क्योंकि आर स्क्वायर तो मेरे को यहां पुट करना ही था, पुट करते ही 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, समझ गए। मैंने क्या किया आर स्क्वायर की कैलकुलेशन की नहीं, आर स्क्वायर मैंने यहां पुट किया, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई, कुछ भी नहीं था। आपको बताया था बेसिक बात कि इतना एरिया लगेगा, इतनी वॉल्यूम लगेगी, हाइट बतानी थी, बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल था भाई। अगला देखो, कहता कि ये सवाल समझना भाई, यदि टोकरी में 9 सेब हैं और 12 केले हैं, 9 सेब और 12 केले हैं, अगली में 10 एप्पल और 15 बनाना है, अगली में 8 एप्पल और 16 बनाना है, इनका रेशियो बताना है एप्पल और बनाना का। यहां देखो ए बास्केट में क्या होगा, किसका रेशियो बताना है एप्पल और बनाना, क्या रेशियो होगा 3:4, 3:4। बी टोकरी में देखो 10 एप्पल और 15 बनाना, तो 2:3। सी टोकरी में देखो भाई 8 एप्पल और 16 बनाना, तो 8 एप्पल मतलब 1:2, क्योंकि 9 ये से 3 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 पे हो जाएगा। ये 5 दूनी 10, 5 3 15, ये 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, सॉरी 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो ये 1:2 आ गया। अब बताना था हमें रेशियो किसका किस में कितना है, तो यहां रेशियो क्या होगा 3/4 होगा, 3/4 का मतलब 0.75। यहां रेशियो कितना होगा 2/3, 2/3 का मतलब कितना होता है 0.66। यहां रेशियो कितना होगा 1/2, 0.5। क्या सी का रेशियो ज्यादा है ए से, नहीं है भाई, गलत। ए का रेशियो ज्यादा है बी का रेशियो ए से, नहीं। ए का सी के बराबर, नहीं। लास्ट ऑप्शन आ जाएगा कि रेशियो ऑफ ए बास्केट इज ग्रेटर देन सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तीनों को अगर सीक्वेंस में पूछ लेता तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये आंसर आ जाता। मर्जी आपकी है भाई, बताओ। इजी क्वेश्चन पूछ रहे रेशियो के, तो आपने पिछली क्लास में देखा था, उससे पिछली क्लास में देखा था, बहुत आसान सवाल आ रहे हैं रेशियो से। अगला सवाल भाई कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज, कौन सा इंटरेस्ट भाई चक्रवर्ती ब्याज,
अब इसमें चक्रवर्ती ब्याज में इसने क्या बोला है, ये बोला देखो कि सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज में आपको क्या बोला है, क्या देखना है, रेट देखना है। रेट क्या है भाई, 8%। यहां लिख दिया मैंने, रेट कितना है, 8%। कैसे कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली। चक्रवर्ती ब्याज में मुझे भी दिक्कत आती थी, आज मैं आपको समझा रहा हूं, फिर दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए, रेट देखना है, बिल्कुल है। इसने तो बोल दिया पर एनम है, लेकिन यहां बोल दिया अर्धवार्षिक रूप से है, अर्धवार्षिक। अगर ये है पर एनम, अगर हमें क्या बोला, हाफ ईयरली, अरे भाई 12 महीने का रेट दिया है, 12 महीने का 8% है, तो 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे 4% आ जाएगा। 8/12 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ गया, 4%। अरे टाइम हाफ हो गया तो रेट भी हाफ हो गया भाई। और कितने साल का निकालना, कितने टाइम में, ये तो हमसे पूछा ही है, ये तो हमसे पूछा है। तो 4% ब्याज का मतलब क्या है, कोई अमाउंट 4/100। रेट को क्या लिखेंगे, 4/100। रेट को 4/100 लिखेंगे भाई, तो कितना आ गया हमारे पास, 1/25। क्या आ गया, 1/25। कि कोई चीज 25 से 26 हो जाएगी, कितने टाइम में, 1 साल में। 25 से कितनी हो जाएगी भाई, 26। ठीक है भाई, 25 से कितनी हो जाएगी, 26 1 साल में। हमें बतानी है 3125 से इतनी कब हो जाएगी। लगभग कितना ब्याज है भाई, 3125 है, 3125 है। इस पे कितना ब्याज मिल रहा है, 1/25। 1/25 करना है इसका, 25 1 25 62 2 50 और 25 125। कितना, 125 ब्याज मिलेगा एक साथ। एक जो 6 महीने का टाइम पीरियड है उसमें मेरे को 125 ब्याज मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि 3125 का 1/25, 125 रुपए 6 महीने में। अगले महीने में फिर 125 एक मिल जाएगा, प्लस 125 का 1/25 कितना होता है, 5, प्लस कितना हो जाएगा, 5। हमें कितना ब्याज चाहिए, हमें चाहिए 3515 और 3125 माइनस कर लो भाई, 0 2 4 में से गया, 390 का ब्याज चाहिए। तो यहां से कितना आ गया, 255 ब्याज आ गया, 255। अगले 6 महीने में 125 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 125 255 में ऐड करो, कितना आ गया, 083। तो लगभग हो गया ये कंप्लीट डेढ़ 6 महीने में। तो क्या आंसर आ गया ये। ऐसे क्वेश्चंस अप्रोक्स मेथड से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा भाई। और ये हमेशा बताया है कि ये जो अमाउंट मिलेगी, प्रिंसिपल मिलेगा, ये इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल मिलेगा। कल वाली क्लास में भी जाके देख लेना कि ये इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल होता है। तो मैंने निकाल लिया कि पहले मान लो टोटल हमारे पास कितने अमाउंट, 2125 है। पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, 1/25। दूसरे साल कितना मिलेगा, 1/25। तीसरे साल कितना मिलेगा, 1/25। इस 1/25 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई थी, 125 125 125। इस 125 का 1/25 कितना होगा भाई, 5। ऐसे यहाँ पे 5 और 5 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऐसे निकाल लेना, ये अप्रोक्स मान के कर लेना, मर्जी आपकी है भाई। अगला सवाल भाई, 3 पुरुष और 4 महिला एक काम को 7 दिन में करते हैं, जबकि 2 पुरुष 1 महिला को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 महिलाएं। सेम सवाल मैंने आपको टाइम एंड वर्क की क्लास में करवाया हुआ है। कंसेप्ट 15 डेज 15 कंसेप्ट में सवाल मिल जाएगा। बाकी आज फिर देख लेते हैं। कहता है कि 3 मैन प्लस 4 वोमेन कितने दिन में, 7 दिन में। किसके बराबर हो जाएगा, 2 मैन प्लस 1 वोमेन। 2 मैन प्लस 1 वोमेन इनटू में 14। भाई जितना काम ये करेंगे उतना ही काम ये कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या समझाया था आपको टाइम एंड वर्क में कि एफिशिएंसी निकालेंगे। एक मैन कितना काम कर रहा है, एक वोमेन कितना काम कर रहा है, एफिशिएंसी आ जाएगी। उसके बाद हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क से इसमें वैल्यू पुट कर देना, चाहे इसमें वैल्यू पुट कर देना। अब देखो ये कितना हो गया, 7 से कैंसिल आउट कर दिया, 1 2 ओपन कर लो। 3 मैन प्लस 4 वोमेन बराबर 4 मैन प्लस 2 वोमेन। यहां से क्या आ गया मेरे पास, ये 4 इधर माइनस कर देंगे, सिर्फ मैन बचेगा। ये इधर माइनस कर देंगे, 2 वोमेन बचेगा। तो मैन बाई वोमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इस वोमेन को इधर ले आओ, 2/1 आ गई। इसका मतलब क्या है, इस 2 की वैल्यू को
यहाँ पुट कर दो और 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर लो 2 की यहाँ 1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा। 3 दूनी 6 प्लस 4 10, 10 इंटू 7, जो टोटल वर्क हमारा आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया भाई? टोटल वर्क देखो 6 प्लस 4, टोटल वर्क कितना आ गया? 6 प्लस 4 इंटू में 7, 70 आ गया भाई। टोटल वर्क कितना आ गया? 70 आ गया। कहता कि 7 वोमेन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? टोटल वर्क 70 है, एक वोमेन एक दिन में एक काम करती है, तो 7 वोमेन इसे 10 दिन में कर देंगे। कितने दिन में? 10 डेज में। बहुत ही बेसिक सा सवाल था भाई। ये एंड वाला, इसके साथ में एक और वाला, वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना। एग्जाम में 100% आएगा, बात बता रहा हूं, 100% आएगा। क्या तो और वाला कंसेप्ट आएगा या एंड वाला? अप्रोच पहले एफिशिएंसी निकालनी है, फिर टोटल वर्क निकालना है, फिर एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना। अगला सवाल भाई, कहती है एक नृत्य कक्षा में पहुंचने के लिए, अब ये टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का सवाल है। बहुत सारे बच्चों को इसमें क्या आती है? दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चों को इसमें क्या आती है भाई? दिक्कत आती है। मैं देखो बार बार आपको बताया, स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा भाई? घटेगा, क्योंकि स्पीड इनटू में टाइम किसके बराबर है? गति, डिस्टेंस। अगर ये स्पीड बढ़ी तो टाइम क्या होगा? घटेगा। अब आप बताओ पहले स्पीड कितनी थी? पहले कहता है कि 5 किलोमीटर की घंटे की स्पीड से जाती है, स्पीड टाइम। अगर 5 की स्पीड से जाती है, फिर स्पीड से कितनी जाती है? 1 स्पीड बढ़ा दी, तो 5 से स्पीड कितनी हो गई? 6। तो मैंने क्या कहा था? अगर स्पीड 5 है तो टाइम 6 लगेगा, अगर स्पीड 6 है तो टाइम 5 लगेगा। अगर स्पीड 5 है तो टाइम 6 लगेगा, क्योंकि यहां से भी डिस्टेंस कितना आ रहा है? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। यहां से भी 30 आएगा, यहां से भी 30 आएगा। बताओ समस्या क्या? ठीक है, इसीलिए कहता हूं कि स्पीड 5 है तो टाइम 6 लगेगा, स्पीड 6 है तो टाइम 5 लगेगा। लेकिन यहां टाइम देखो, अब कहती पहले 10 मिनट लेट थी, अब 15 मिनट जल्दी है। कितना डिफरेंस हो गया? 25। पहले तो 10 मिनट लेट जा रही थी, अब 15 मिनट पहले जा रही है, तो टाइम का कितना फर्क आ गया? यहां तो मेरे को टाइम का फर्क दिख रहा है 1, लेकिन इस 1 की वैल्यू कितनी है? 25 मिनट। इस 25 मिनट को यहां पुट कर दो भाई, इस 25 मिनट को यहां पुट कर दो, कितना आ गया? 150 मिनट आ गया 6 की वैल्यू। 150 मिनट का मतलब होता है 2.5 आवर्स। 2.5 घंटे 5 की स्पीड से। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितनी है? 5, डिस्टेंस की टाइम कितना है? 2.5, 12.5 आंसर आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बड़ा है, मेरा फेवरेट सवाल है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। इस टाइप के आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आएगा, 101% आएगा। सेम तरीका एज इट इज करके आना आपको। 2 स्टेप सॉल्यूशन है, 1 स्टेप 2 स्टेप, बस ये आपको समझाने के लिए लिखा है भाई। अगला सवाल, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में करवाया था कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 13:17 है। अरे भाई सीपी 13 है, सीपी कितनी है? 13 है। एसपी कितनी है? 17 है। हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का? 4 रुपए का। क्या और अधिक नहीं रहा? अगर सीपी 13 में खरीदी, 17 में बेच दी, 4 रुपए का प्रॉफिट। किस पे? सीपी पे, 13 रुपए पे। परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज लगाना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 400/3 आ गया, 400/3%। 400/3% को क्या लिख सकता हूं? 3 1 जा 3, 10, 13, 4/13, 13 था सॉरी यहाँ पे भाई, 13 39, 10 बच गया। कितना बच गया? 10, 10/13। अब बहुत से बच्चों को यही लिखना नहीं आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं भाई। बहुत से बच्चों को ये 400/13 कैसे लिखा गया? 400/13 को बच्चे क्या लिख देते हैं भाई, पता है आपको? 3 सही 10/13 लिख देते हैं। आप लिखवा के देख लेना, पूछ लेना 4 बच्चों से। लेकिन भाई ये आएगा 30 सही 10/13। ठीक है,
अगला सवाल भाई, फिर कहता हूं मेहनत कर लो, यही टाइम है भाई पढ़ने का। अगला सवाल भाई पढ़ो एक बार फटाफट। अगला सवाल है भाई आपके सामने, एक चुनाव में दो उम्मीदवार राम और सोहम थे। राम और सोहम, निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 85,800 थी। कितनी थी भाई? 85,800। और कुल मतों का 80% मतदान हुआ। तो कितना मतदान हुआ? 80%। उसके बाद कहता है कि इफ 65% वोट वर पोल्ड इन फेवर ऑफ सोहम, तो राम को कितने मिले? अरे भाई टोटल वोट ये थे, टोटल वोट क्या थे? इतने थे। उसके बाद क्या क्या? इतने वोट की पोलिंग हुई। अब अगर इसको 65% मिल गए तो राम को कितने मिलेंगे? 35%। कितने परसेंट मिलेंगे? 35%। बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये 5 20 चौके 20 से 5 पे, 5 से 7 पे 858 की आपको सिर्फ और सिर्फ 28 से मल्टीप्लाई करनी है। लास्ट में 4 आएगा। 4 है ऑप्शन में, ये रहा भाई। नीचे देख लेना, कभी नीचे एक ऑप्शन ना और हो 4 का भाई, है भाई नीचे एक ऑप्शन और है 4 का, तो वो देखो भाई। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 64 6 40 6 46 4 64 और 6 68। 2 8 जा 16 10 1 16 और 1 4 12 9 और 1 10 24 जीरो। ये लास्ट वाला ही ऑप्शन आएगा भाई, ये तो होंगे नहीं। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगला सवाल भाई कहता है शशि ने अपनी वॉशिंग मशीन 8,000 में बेची है, मूल्य में 60% की वृद्धि थी, मूल कीमत क्या हुआ? अरे ये 60% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया कि जितने में उससे खरीदी थी उससे 60% ज्यादा में बेची, तो उसने 160 में बेची। क्योंकि सीपी मान लो अगर उसका 100 रहा होता, सीपी 100 होता, 60% इंक्रीज हो गया, तो एसपी कितना हो गया भाई? एसपी 160 हो गया। आपको एसपी 160 की वैल्यू गिवन है कितनी? 8,000। कितनी गिवन है? आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है, 100 की वैल्यू पूछी है, तो 160 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 से 1 0, 16 से 50, कितने आ गई? 5,000। बताओ कितना बेसिक सा सवाल है कि सीपी 100 होता, 60% प्राइस इंक्रीज हो गया, 160 में बेच दी, 160 की वैल्यू 8,000 थी, 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 5,000। अगला सवाल भाई, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 30। भाई कितनी बार बताया है कि 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर आपके टिप्स पे होने चाहिए। 45 नंबर वीडियो है, 45 बार बता रहा हूं। इसके अलावा एक चीज आपको और बताई है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। अब यहां प्राइम नंबर 15 से 30 के बीच में कौन सा है? 17 है, 19 है, 23 है और एक और है भाई 29। सम कितना हो गया? 10 और 18 28, 2 कैरी, 2 4 6 और 2 8, 88। टोटल नंबर कितने हैं? ये कितने नंबर है? 1 2 3 और 4। 4 से डिवाइड कर दो भाई, एवरेज आ गई। कितने एवरेज आ गई भाई? 22। क्योंकि 4 प्राइम नंबर थे 15 से 30 के बीच में, तो 4 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गई। बेसिक सा सवाल था। अगला भाई कहता कि 2 बैंक है ए और बी, ऑफर कर रहे लोन 5.5% पे और 6.5% पे। रमेश ने जो लोन लिया वो 3 लाख रुपए का लिया दोनों बैंक से। तो अब इन दोनों के बीच में 2 साल बाद कितना ब्याज का डिफरेंस है? मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आपने 100 रुपए पे, डिफरेंस रेट का कितना है? जनरली क्या होता है देखो, एसआई किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल सेम है तो रेट अब किस पे डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड करेगा इंटरेस्ट, ब्याज किस पे डिपेंड करेगा? रेट और टाइम पे। रेट कितना ज्यादा है? 1%। रेट कितना ज्यादा है? 1% रेट कितना ज्यादा? 1%। टाइम
2 साल का, 2 साल, तो 2 साल में 2% ब्याज ज्यादा मिलेगा। यहां ब्याज कितना मिलेगा आपको 2 साल में 11%, यहां ब्याज आपको 2 साल में कितना मिलेगा 13%। कितना फर्क है 2% का, कितना डिफरेंस है 2% का, कितने पे 3 लाख पे, कितने पे 3 लाख पे। डिवाइड बाय परसेंट को हटाओगे, इस परसेंट को अगर हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 0, 3 दूनी 6000 आंसर आ गया। समझ गए। यहां से ब्याज आपको कितना मिलेगा 2 साल में 11%, यहां से ब्याज कितना मिलेगा 13%। डिफरेंस कितना है 2% का, तो 3 लाख पे 2% कितना होता है 6000। डायरेक्ट टिप्स पे याद होनी चाहिए। 3 लाख का 2%, 3 लाख का 30%, 90,000 रुपए। 3 लाख का 50%, बताओ कमेंट में कितना होगा जल्दी। 3 लाख का 50%, 3 लाख का 60%, दोनों लिख के बताओ भाई फटाफट। और वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो भाई लाइक जरूर करा करो, पता तो चले कितने बच्चों को मजा आ रहा है। अगला भाई सिंपलीफाई करना है, कुछ भी नहीं है भाई, कर लो हो जाएगा ना, या करवाने की जरूरत है, खुद से करो कॉपी पेन उठा के। 13 दूनी 26 और 5 31/13 परसेंट। परसेंट का मतलब है 1/100। 31/13% ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 9100 प्लस 17 और 1 18/17। परसेंट का मतलब 1/100। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। इसको सोल्व कर लो पहले। 2 0 से 2 0 17 से काटोगे 6 पे, 2 0 से 2 0 13 से काटोगे 7 पे। ये कितना आ गया 7 7 या 21 प्लस 6 8 48 और 4 108। 108 इसमें ऐड करोगे कितना आ गया भाई 5 2 और 3। ये ऊपर वाला सोल्व करने के बाद तो हमारे पास कितना आ गया 325। कितना आ गया 325 प्लस इसको और सोल्व कर लेते हैं। कंप्लीट की पावर है, कोई नहीं, कंप्लीट की पावर 1/3 कर देंगे। इसको सोल्व करते हैं 3/5। 17 और 3 कितने हो गए 30 हो गए। 5 से कैंसिल आउट हो गए 6 18 ऐड कर दो भाई 1/3। 18 इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 343। 343 की पावर 1/3 क्या होता है भाई 7, क्योंकि ये क्या है 7 का क्यूब है। ये हमारा क्या आ गया भाई आंसर। कुछ नहीं था, बेसिक सी कैलकुलेशन थी भाई, आनी चाहिए थी। बेसिक सी क्या थी कैलकुलेशन, जो कि आपको आनी चाहिए थी भाई। लास्ट एंड फाइनल, इसके बाद 2023 में जितने भी सवाल आए थे वो खत्म हो जाएंगे। अब 2-4 दिन का हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि 45 क्लासेस भाई रेगुलर करवाई है। इसके अलावा कंसेप्ट वाइज 15 डेज 15 कंसेप्ट। तो आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस करने का टाइम दे रहा हूं कुछ दिन बाद, ज्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लगा लो 5 या 6 दिन बाद वापस से क्लास रिस्टार्ट कर देंगे। ये सीरीज वापस स्टार्ट होगी, लेकिन 1 वीक का ब्रेक लेंगे भाई, 1 हफ्ते का ब्रेक। 1 हफ्ते बाद ये सीरीज को अब स्टार्ट करेंगे। 2023 कंप्लीट हो गई है, ये 45 शिफ्ट रिवाइज कर लो, फिर स्टार्ट करेंगे 2020 की। शायद कितनी शिफ्ट है मेरे ध्यान से, शायद 15 शिफ्ट है, उनको कंटिन्यू करेंगे भाई। 15 या 19 शिफ्ट है शायद, 19 शिफ्ट को लगातार 19 दिन क्लासेस फिर से आएंगी। अभी आपका 1 वीक का ब्रेक रहेगा भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना है भाई, बेस 1/6 ऑफ हाइट, 1/6 ऑफ हाइट। हाइट कितनी है 48, कितना आ गया भाई बेस 8। हाइट कितनी है 48, 2 से कैंसिल आउट कर दिया 4, कितना आ गया भाई 32 3 192। बताओ भाई, कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए भाई आपकी। तो 2023 का समापन करते हैं इसी के साथ। जल्दी आपकी सीरीज स्टार्ट करेंगे 2020 की, वो आपको 1 वीक के बाद देखने के मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय। इस बचे हुए टाइम में आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये सारी 45 शिफ्ट का एक बार रिवीजन कर लोगे, खुद से प्रैक्टिस, खुद से सेक्शनल मॉक में जाके। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो मैथ का एक सेक्शन है टेक्स्ट बुक पे, उस पे सेक्शनल टेस्ट में आपको मिल जाएगा। ये सारी शिफ्ट लगा के देख लो। तब तक 1 वीक के बाद हम स्टार्ट करेंगे 2020 की सीरीज, 19 दिन लगातार फिर वो क्लासेज आएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।